नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा, जो कि आपका वन लाइनर है और ये आपका मैथ्स वन वर्ग की किताब है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अभी चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि आपका बजट एवं राजकोषीय नीति से जो भी आपका यहाँ पर दिया गया वन लाइनर, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 9 आ गया, बजट एवं राजकोषीय नीति। तो बजट एवं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेखपत्र इंस्ट्रूमेंट है? तो आपका सरकार की राजकोषीय नीति का जो आपका लेखपत्र इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी का। ठीक है, भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है? तो आपका जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा किया गया था। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया था? तो भारत में बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो आपकी जो प्रेजेंट जो वर्तमान में आपकी निर्मला सीतारमण है। ठीक है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही? तो आपकी ब्याज भुगतान रही। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो आपका मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त कर दिया गया? तो वर्ष 2017-18 के बजट से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पॉयर को माना जाता है और सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1989 में भी अपनाया गया और भारत में इसे वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। ठीक है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो आपका विवेक देवराय समिति ने की थी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बने? तो आपके मोरारजी देसाई थे। ठीक है, निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो आपका निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका वित्त मंत्री उत्तरदायी है। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी के 4 मुख्य पक्ष क्या है? तो संसाधनों का आवंटन है, आय का वितरण है, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास है। ठीक है, तो ये आपका राजकोषीय नीति का 4 मुख्य पक्ष है। तो संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण और आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आपका राजकोषीय घाटे का है। वर्ष 1920-30 के बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनॉट किसने दिया था। ठीक है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह द्वारा की गई थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधार से की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRPM एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है?
तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? तब का राजस्व व्यय कहलाता है। ठीक है। राजकोषीय घाटे तो फिजिकल डेफिसिट, तो राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो आपका राजकोषीय घाटा, उसके बाद आपका आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा, ये आपका जो है सही क्रम है आपका जो है बजट घाटों का घटता क्रम। ठीक है। तो देखिए आपका निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? तो निर्विक योजना का उद्देश्य उच्चतर निर्यात ऋण वितरण, तो उच्चतर निर्यात ऋण वितरण आपका निर्विक योजना का उद्देश्य था। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो प्राथमिक घाटा की संज्ञा दी जाती है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपका प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमीशन के द्वारा किया जाता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव, पब्लिक कट प्रपोजल कहा जाता है। ठीक है। भारत में परिणामोन्मुख बजट, आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 2005 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहते हैं? तो ब्लैक बजट कहते हैं। ठीक है। शून्य आधारित बजट, तो जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सूर्यास्त बजट, सनसेट बजट के नाम से जाना जाता है। जब बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 5 लाख रुपया। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखे? तो आपका वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने के किस स्तर पर लाने का निर्णय? तो 15%। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों के उसे उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋणों को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक ऋण कहते हैं। ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो आपका जीवन को सरलता बनाने, ईज ऑफ लिविंग पर केंद्रित है। बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014-19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? तो 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT की पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थानों, इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के विकास का लक्ष्य रखा गया? तो 5। बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आपका 69,000 करोड़ रुपए। ठीक है। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1936 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में आपका रक्षा बजट, डिफेंस बजट का अंश कितना था? तो आपका 3.37 लाख करोड़ था। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? तो किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? तो वर्ष 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया गया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो आपका बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के। तो राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों तथा या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो आपका बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण से।
आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो आपका करों में वृद्धि। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस स्थिति पर रखा गया? तो 3.5%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ तो भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया। ठीक है। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का जो है गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा जो कि आपका होगा कृषि एवं संबंध क्षेत्र। तो आपका चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।